वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स डेली बाय ट्रस्ट। आज आपको पता चलेगा कि इंडिया और मलेशिया ने 9 इंपॉर्टेंट पैक्ट साइन करे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के कैबिनेट ऑफर पर इलॉन मस्क ने क्या रिप्लाई करा। इंडिया और जापान ने एक इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी मीट कंप्लीट करी। अजरबैजान ने ब्रिक्स में अप्लाई करा और पाकिस्तान अपने पार्लियामेंट के लिए कैच क्यों एम्प्लॉय कर रहा है। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्यूसडे को 9 इंपॉर्टेंट एमओयू साइन करे, जिससे दोनों कंट्रीज के बीच के इकोनॉमिक रिलेशंस इंप्रूव करने का काम करा गया। पीएम मोदी ने जॉइंट स्टेटमेंट में ये कहा कि हर साल मलेशिया से इंडिया को $5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट आता है, विच शोज कि इंडिया और मलेशिया के टाइज में बहुत पोटेंशियल है एंड इसीलिए इन दोनों कंट्रीज का कोऑपरेशन इंक्रीज होना चाहिए। एंड इसीलिए पीएम मोदी ने इंडिया मलेशिया टाइज को एलिवेट करके कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्टेटस दे दिया। एक मेजर अचीवमेंट इंडिया के लिए ये रही कि इंडिया के यूपीआई को मलेशिया के पेनेट से लिंक करने के लिए भी मलेशिया ने अग्री करा है और इस पर काम किया जाएगा। मोदी ने मलेशिया को एशिया नेशंस में इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर बताते हुए ये कहा कि इंडिया और एशियन कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का रिव्यू जल्दी ही होना चाहिए। इसके अलावा इंडिया और मलेशिया ने डिजिटल टेक्नोलॉजीज जैसे कि सेमीकंडक्टर्स और एआई के फील्ड में और इंडियन वर्कर्स के मलेशिया में रिक्रूटमेंट और प्रोटेक्शन का भी पैक्ट साइन किया अमंग द टोटल 9 पैक्ट्स। इंडिया ने जहां एशियान की 2025 चेयरमैनशिप के लिए मलेशिया को फुल सपोर्ट एक्सटेंड करा, तो वहीं मलेशिया के पीएम ने जाकिर नायक के एक्स्ट्राडिशन के लिए ये कहा कि इफ दे आर प्रेजेंटेड विद एविडेंस तो इस तरह का टेररिज्म एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली प्रेस को यह स्टेटमेंट देते हुए कहा कि ही वुड कंसीडर गिविंग इलॉन मस्क एन एडवाइजरी रोल इन हिज कैबिनेट अगर वो प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं तो, जिसके जवाब में इलॉन मस्क ने तुरंत ट्विटर पर अपनी एक एआई इमेज के साथ आई एम विलिंग टू सर्व पोस्ट किया और नीचे एक इमेजिनरी डिपार्टमेंट का नाम डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी भी लिखा। ट्यूसडे को इंडिया और जापान के फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स ने दोनों कंट्रीज के बीच का थर्ड 2+2 डायलॉग कंप्लीट करा। इस डायलॉग में दोनों कंट्रीज के बीच के डिफेंस और सिक्योरिटी टाइज इंप्रूव करने की बात कही गई और चाइना के इंडो पैसिफिक में बढ़ते अग्रेशन के बीच दोनों कंट्रीज में फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात भी करी। दोनों साइड्स के मिनिस्टर्स ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स को भी रिव्यू करा, खासकर यूनिकॉर्न टेक्नोलॉजी जो जापान इंडिया के साथ शेयर करेगा, जिससे इंडिया के नेवल शिप्स भी बिफोर हैंड इनकमिंग एरियल थ्रेट्स को डिटेक्ट कर पाएंगे। जापान के वॉरशिप्स के इंडियन शिपयार्ड्स में रिपेयर करने की पॉसिबिलिटीज भी देखी गई और इंडो पैसिफिक रीजन की थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को जॉइंट सिक्योरिटी असिस्टेंस देने पर भी बातें हुई। लास्टली दोनों कंट्रीज ने अपने ऑफिशियल्स को एक न्यू सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाने के लिए बोला, जिससे दोनों कंट्रीज के एवर इवॉल्विंग नेशनल गोल्स पूरे किए जा सकें। अजरबैजान ने ट्यूसडे को ब्रिक्स अलायंस में अप्लाई कर दिया है, ठीक रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के विजिट के बाद। ब्रिक्स अलायंस लेटली काफी न्यू कंट्रीज को एक्सेप्ट कर रहा है और इसका एक्सपेंशन भी हो रहा है। जनवरी में ही ईरान, यूएई, इजिप्ट और इथियोपिया ने ब्रिक्स को ज्वाइन करा था और उसके बाद सऊदी अरेबिया ने भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। ओरिजिनली जहां ब्रिक्स की शुरुआत सिर्फ 5 कंट्रीज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के साथ हुई थी, वो अब एक बड़ा इकोनॉमिक ग्रुप बनता जा रहा है। इस ग्रुप में ऑलरेडी ही वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज शामिल है। ब्रिक्स कंट्रीज में वर्ल्ड की 45% पॉपुलेशन रहती है और इसकी कंबाइंड जीडीपी ग्लोबल जीडीपी का 30% हिस्सा कंट्रीब्यूट करती है। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में लेटली रैट्स की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पाकिस्तान की कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यह प्लान करा है कि वो हंटिंग कैट्स का यूज करेंगे इन बढ़ते हुए चूहों की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। इसके लिए इन्होंने 12 लाख पाकिस्तानी रुपीस का बजट भी एलोकेट करा है, जिसमें ना सिर्फ इन हंटिंग कैट्स को यूज किया जाएगा बट कई तरह के ट्रैप्स और पेस्ट कंट्रोल टेक्निक्स का भी यूज किया जाएगा। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि इन रैट्स ने पार्लियामेंट के ऑफिसेज की कई फाइल्स खा डाली हैं और कई डिपार्टमेंट्स को डैमेज कर दिया है। सो ये था आपका आज का जियोपॉलिटिकल अपडेट। If you found this video informative, please consider subscribing to our channel Trust to get these global updates on a regular basis. Until then, it's me Utkarsh signing off for this one. Meet you in the next one. Tata, bye bye.